मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम आपका वेद अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न 3.1 ब्रीज चालू किए, जानते हैं हम 3.1 करने वाले हैं, ठीक है। उसमें से आज पहला क्वेश्चन लिखा हूँ आपको इसके पहले मैं पढ़ाया था अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त क्या होते हैं। अंतर्वृत्त का जब स्पर्श करते हैं उनके केंद्र की बीच की दूरी क्या होती है, जब बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र की बीच की दूरी क्या होती है। उसी पर 3.1 है, उतना ही पर पहले लिखा क्वेश्चन आपका कि परस्पर अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त की त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्र की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जब दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं वो उनके केंद्र की बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के अंतर के बराबर होती है। जब दो वृत्त परस्पर, फिर से बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ मैं, जब दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र की बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या के अंतर के बराबर होती है। तो मैं देखिए आपका दिया 3.5 और 4.8, इसमें से ये वाला जो वृत्त होगा आपका बिगर होगा यानी बड़ा होगा और ये वाला होगा स्मॉलर होगा यानी छोटा होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 और तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है ना। तो मुझे क्या निकालना है, उनके केंद्र की बीच की दूरी निकालना है। और क्या करते हैं, अंतः स्पर्श करती है। अंतः स्पर्श करती है तो उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या बोला मैंने, अंतर के बराबर होगी, मतलब बड़े में छोटे को माइनस करते हैं ना। चलिए हल करते हैं। माना छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 है। हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, जब दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करती है तो उनके केंद्र की बीच की दूरी क्या होती है, दूरी त्रिज्या के अंतर यानी डिफरेंस, अंतर के बराबर होती है ना। क्या होती है, उनके डिफरेंस के बराबर होती है। आपको दिया है R1 कितना दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर ना, और R2 दिया है आपको कितना 4.8 सेंटीमीटर ना, 4.8 सेंटीमीटर। इसलिए उनके केंद्र की बीच की क्या दूरी क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1 ना। इसका फॉर्मूला है कब, जब अंतः स्पर्श करते हैं ना, तो बड़े वृत्त से क्या है, छोटे वृत्त को माइनस कर देते हैं ना, त्रिज्या अंतर के बराबर होती है। तो 4.8 माइनस 3.5 क्या आ जाएगा आपका 3.1, कितना होगा 1.3 सेंटीमीटर, राइट। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप, आंसर लिखेंगे। अतः उनके केंद्र की बीच की दूरी कितना 1.3 सेमी होगी, क्या होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्या दिया था आपका, अंतः स्पर्श दिया था। इसमें क्या दिया, बाह्य स्पर्श दिया। बोला है बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 5.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्र की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके क्या होते हैं, रेडियस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। रेडियस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1 होता है। अभी क्या है, अंतः स्पर्श करते हैं, मतलब क्या, सॉरी अभी क्या करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं, बाह्य स्पर्श।
मान लीजिए ए में रेडियस है, इनकी बीच की दूरी निकालना, क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। वहां समझिए मेरा R1 है, ये R2 है, दोनों क्या करना पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा, यानी एडिंग करना पड़ेगा, तो आप ऐड करना पड़ेगा। तो उनके केंद्र की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या के योगफल के बराबर होगी। मैं माना हूं बड़े वृत्त की त्रिज्या R2, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 है। तो इसलिए हम जानते हैं ना, जब दो वृत्त क्या बाय स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र की बीच की दूरी क्या होती है बाबू, त्रिज्या के क्या योगफल के बराबर होती है ना। इसलिए केंद्र की बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, बताइए, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 कितना दिया आपको, बताइए, R1 आपको दिया होगा ना, आपको R1 दिया होगा, आप लिख लीजिए, R1 दिया आपको, R2 भी आपको दिया है। R1 कितना दिया आपको, 4.2 और R2 बराबर इतना 4.5 सेमी, ये भी सेमी, राइट। तो 4.2 प्लस 5.5 कितना जाएगा आपको, 4 2 4 5 7, राइट, और 5 4 9, यहाँ 0.9 कितना, 9 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या लिखेंगे आप, अतः उनके केंद्र की बीच की क्या दूरी बराबर क्या हो जाएगी, कितना है, 9.7 सेंटीमीटर होगी। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझे बाबू, चलिए, बहुत इजी था। बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन आने का चांस होता है, दोनों में से एक तो आगे ही आएगा, ठीक है, ऐसा आपका। तो मेरे दोस्तों, आइए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा ऐसा है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड या फोर्थ होगा, क्या है, फोर्थ है, 3.2 का। बोला है आकृति में P तथा Q केंद्र वाले दो वृत्त बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा बिंदु A और B, ध्यान से सुनिएगा, P और Q केंद्र वाले दो वृत्त परस्पर R पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा बिंदु A और B क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो निम्नलिखित चीजें सिद्ध कीजिए। पहला आपको सिद्ध करना है AP समांतर है BQ के। ढूंढिए AP किधर है, AP समांतर है BQ के, मतलब ये जो रेखा है आपकी, इसको थोड़ा सा मैं ना, ताकि ये ऐसा समांतर हो जाएगी ना, इसे देखने में अच्छा लगेगा। AP समांतर है किसके, BQ के, ठीक है, आपको सिद्ध करना है। देखिए भाई, AP और BQ समांतर कब होगी, दिमाग लगाइए, जब अपना कोई भी चीज समांतर करने के लिए दो रेखा, तीन कसौटी है, अंतःकोण कसौटी, क्या विलोम, विलोम है, अंतःकोण का विलोम, एकांतर का विलोम और समकोण का विलोम। तो आप इसमें से अंतःकोण तो लगेगा नहीं, क्योंकि 90 तो कहीं मिलेगा नहीं ना, और संगत तो दिख नहीं रहा है मेरे को कहीं, संगत के लिए आपको ऐसा चाहिए होता है ना, एक ऊपर एक, ऐसा एक ऊपर एक, कुछ एंगल ऐसे बनने का चांसेस नहीं है मेरा, ठीक है। अब बच्चा मेरा एकांतर कोण, इसमें तिरछा कुछ बन रहा है ना, तिरछा बन रहा है कि नहीं बन, देखिए ध्यान से, एक तिरछी रेखा बनी, देखिए आपको एकांतर कोण की क्या चाहिए, जेड चाहिए, क्या चाहिए, जेड ना।
तो मान लीजिए मेरा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ना है, दिख रहा आपको ऐसा कुछ। यहाँ है ए पी क्यू बी, ए पी समांतर बी क्यू कब होगी, जब ए कोण और ए एंगल क्या होंगे, जब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो एकांतर कोण की कसौटी से क्या हो जाएगा आपका, कसौटी के विलोम से क्या हो जाएगा आपका, ये बी क्यू समांतर हो जाएगा ए पी के। अब बात आती है हम इसको और इसको स्वांसम करेंगे कैसे। चलिए स्वांसम करने के लिए हम करते हैं, साथ में आप भी ध्यान दीजिए। देखिए आपका ऐसा था ना, ऐसा, यहाँ पर क्या है आपका आर है, एक ये वाला है, ये वाला है ना, यहाँ पर क्या होगा बी है, और यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, आर है। देखिए ये इसके बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, बड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन बराबर है ना। तो ये वाला कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब ये एक्स तो ये भी एक्स हो गया, ठीक है। क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से ना, ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना, त्रिभुज आर पी सॉरी ए पी आर। तो ए और इस भुजा के समूह कोण कौन सा, ए है, और इस भुजा के समूह कोण ए है। तो ए भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए ए कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय से। वैसा ही इधर भी देखिए, वैसा ही इधर भी देखिए, ये वाला रेख इसके बराबर है, देखिए ना, है ना, आर की बराबर क्यूब, क्यों भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो स्वांसम भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, स्वांसम होते हैं। स्वांसम भुजाओं के, तो इसकी समूह कोण कौन सा होगा, ये, इसका समूह कोण ये हो जाएगा ना, इसका समूह कोण ये हो जाएगा। तिरछा बनाया थोड़ा ऐसा और आगे आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मान लीजिए मेरा ये मेरा वाई था, ये भी वाई हो गया ना, आपका स्वांसम हो गया, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के विलोम से ना, क्योंकि एक भुजा इसके बराबर, इसका समूह कोण में क्या हो, स्वांसम होते हैं, नहीं होते हैं आपको नहीं पता, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आप देखिए ध्यान से देखेंगे कि ये वाला कोण और ये कोण क्या है, क्या है आपका, अरे बताओगे, शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब ये एक साथ भी क्या हो जाएगा आपका, भी एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स, और ये किसके बराबर था, ये इसके बराबर था ना। तो इसलिए ये वाला कोण जो हो रहा है किसके बराबर हो जा रहा है आपका, किसके, ए के बराबर ना, कोण ए के बराबर, बी किसके बराबर है, ए के बराबर। तो आपको यहाँ से एक को मिल गया ना, मतलब क्या, बी बराबर किसको हो रहा है, ए के, आपने अभी देखा ध्यान से। और ये देखिए ए और ए क्या है, शीर्षा में कोण है, एक और आपको को मिल गया। तो कोई कसौटी से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएंगे, स्वांसम हो जाएंगे। जब त्रिभुज स्वांसम हो गया तो इसके अदर घटक भी क्या होंगे, स्वांसम होंगे। क्यों, क्योंकि स्वांसम त्रिभुज के संगत घटक क्या होते हैं, स्वांसम होते हैं। तो संगत घटक में मुझे क्या चाहिए, मुझे ए वाला एंगल क्या करना था, इसको स्वांसम करना था ना, जेड वाला, तभी तो आपका ए और ए क्या होगा, समांतर होगा। अब मान लो कि मेरा पी क्यू क्या हो जाएगी, इसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा, यानी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। चलिए, आपके हिंदी मीडियम में, मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता हूँ, इसलिए कभी की इंग्लिश वर्डनरी से निकल जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो मैंने इतना टाइम आपको दिया, आप वही आप यहाँ बताइएगा ना, मेरी लिखी मशीन, अब मैं बोलूंगा नहीं। देखिए त्रिभुज, आप खुद बताइए, एपीआर में क्या है, एपीआर में भाई बताइए यारा, एपीआर में ये क्या है, तो हमें दो बार डायरेक्ट मानता हूं इसको। देखिए एपीआर में क्या है, देखिए यहाँ है एपीआर में रेख एपी स्वांसम है किसके, रेख पीआर में। क्यों भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या ना, तो एपी का, इसलिए कोण एपी के समूह कौन सा होगा, एपी का ए आर पी, ए नहीं, चलिए पहले इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, थोड़ा क्योंकि आपको समझ में आसानी होगी। यहाँ पी आर लिखता हूँ और यहाँ एपी लिखता हूँ, ठीक है। तो ए आर के, पी आर के समूह कोण कौन सा है, पी आर के समूह कोण ए आर पी ना, एपी के समूह कोण ए आर पी, तो कोण ए आर पी
स्वांग का साइन, फिर एक एपी का समूह कोण, एपी का पी आर का हो गया आपका, सॉरी गलत कर दिया क्या मैंने, हाँ पी आर का क्या होगा, पी आर का ये होगा ना, सॉरी तो मेरा ये लिखता हूँ यहाँ पी ए आर ना, और एपी का समूह कोण, एपी का ए आर पी, अब सही है कहां से भाई, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय से, या आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वांग त्रिभुज के स्वांग भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, स्वांग होते हैं, स्वांग भुजाओं के समूह कोण, समूह कोण मतलब इसके समूह कोण और इसके समूह की हो जाएगा ना, तो क्या होगा स्वांग होते हैं, इसके बाद वो भी लिख सकते हैं। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर ए, जो काम इधर किए वही काम उस वाले त्रिभुज में कीजिए, कौन सा, डी क्यू आर में, त्रिभुज डी क्यू आर में, देखिए क्या करेंगे डी क्यू आर में, देखिए ध्यान से, में रेख बताइए कौन सा, दो त्रिज्या बी क्यू ना, बी क्यू बोले तो बी क्यू इधर है, बी क्यू इधर है, किधर है, बी क्यू स्वांग में आर क्यू आर है ना, डी किसी स्वांग में क्यू आर, क्यू भाई एक की व्यक्ति त्रिज्या, मैं लिखता हूं क्यू आर स्वांग में रेख इसके बी क्यू के, काहे भाई, काहे की एक ही वृत्त की क्या है ये, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या है ना। क्यू आर के समूह कोण कौन सा है, क्यू आर के समूह कोण है आपका बी ना, तो इसलिए एंगल बी बताया जा रहा है, कौन सा बी, मतलब क्यू बी आर स्वांग हो जाएगा इसके एंगल बी क्यू का समूह कोण क्यू आर बी, यानी बी आर क्यू, कहा है भाई, क्योंकि स्वांग भुजाओं के समूह कोण क्या स्वांग होते हैं, आप ये लिख सकते हैं इसके ना, या लिख सकते हैं आप समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, क्या लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभंग कोण है आपका ना, क्या है, शीर्षाभंग कोण, तो ध्यान रखिए इसको समीकरण नंबर 2, तो लेकिन कोण ना बताइए जा रहा, ए आर पी स्वांग किसके है, कोण बी आर क्यू की, क्यों भाई बी आर क्यू, ध्यान दीजिएगा कहाँ है बी आर क्यू ना, क्यों भाई शीर्षा विमुख क्या, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। चलिए तो इसके वजह से समीकरण नंबर 3 ना, अब आप ध्यान से 3 1 2 3 को देखिए, 1 2 3 को देखिए, देख लिए नहीं देखे, मिला ही नहीं होगा आपको, कुछ मिला निष्कर्ष, ध्यान से देखिए ना, मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं, ए आर पी इधर ये किसके बराबर है, 3 में बी आर क्यू के ना, है कि नहीं है, देखिए है कि नहीं, ये क्या है, बराबर है, कहां से, समीकरण 3 से, जब ए बराबर है, ए आर पी किसके बराबर है, पी ए आर के, तो पी ए आर स्वांग हो जाएगा, बी आर क्यू किसके बराबर है, बी आर क्यू बी आर के, कौन, क्यू बी आर के, लिख सकता हूं मैं, जरूर लिख सकता हूं ना, ठीक है। कहां से, समीकरण 1 और कहां से भाई, 2 से, कहां से, 2 से, ठीक है। इसको दे दिए समीकरण नंबर 4। आप क्या कीजिए, इस त्रिभुज को इस में क्या कीजिए, स्वांग सिद्ध कीजिए, अब आपका क्या कीजिए, स्वांग सिद्ध कीजिए, चलिए करते हैं। आप त्रिभुज ना बताइए जरा, ए पी आर बोले तो ए पी आर तथा त्रिभुज बी क्यू आर,
भाई आपको एक ही संगति बनाने आना चाहिए, आप सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक ही संगति नहीं बनाएंगे तो आप जब लेंगे त्रिभुज ना तो रॉन्ग हो जाएगा, जब से घटक लिखने जाएंगे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको एक ही संगति बनाने आना चाहिए। अब यार 10th में पहुंच गए हैं, आप 10वीं पहुंच गए हैं, तो आपको दो त्रिभुज स्वांगसम समरूप करने ये आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो पढ़ाई आप छोड़ दीजिए, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। आप सीखिए, नहीं आता तो क्या पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं बाबू, आप सीखिए, सीख जाएंगे। दो त्रिभुज स्वांगसम और समरूप सिद्ध करना बहुत इजी होता है। स्वांगसम जैसा सिद्ध करते वैसा ही समरूप करते हैं। बस समरूप में क्या होता है, स्वांगसम में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती है, और समरूप में क्या होती है, भुजाएं बट्टे हो जाती है ना, इतना ही अंतर है ना। इसीलिए आप देखिए कोण ARP स्वांगसम में कोण BRQ के, BRQ का है भाई, शीर्षा में कौन है आपका, शीर्षा मुख कोण ना। और एक आपको मिला है कोण A बराबर कोण B के ना, समीकरण 4 से कोण PAR स्वांगसम में किसके कोण, यहां से QBR के, कहां से, समीकरण 4 से ना, 4 से। इसलिए त्रिभुज APR, इसलिए त्रिभुज APR क्या हो जाएगी, स्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज BQR की। कौन सी कसौटी आप खुद लिखिए, कौन सी कसौटी, स्वक्षमता की कोई कसौटी, स्वक्षमता की की कसौटी, क्या है, कसौटी ना। भाई ये हम क्यों किए थे, आपको यहाँ बता था ना एग्जाम, ये सब ये क्यों किए थे कि हमको ये वाला कोण P वाला और B Q, इसको क्या करना था, हमको स्वांगसम करना था ना, ये वाला कोण, इस P वाला क्या करना था, आपको स्वांगसम करना था, तभी तो आपको एकांतर बनेगा। तो हमको इसलिए सब इतना झंझट मारे किए। चलिए आप वही लिखते हैं, इसलिए कोण P किसके बराबर है, Q, P किसके बराबर Q, तो हम 3 अक्षर लिख देते हैं, APR स्वांगसम हो जाएगा कोण BQR की, क्योंकि स्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं, स्वांगसम होते हैं। ये कोण नहीं है, कोण है, संगत कोण क्या है, स्वांगसम होते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसा कोण है, कोण ये क्या है, एकांतर कोण है, क्या है आपका ये, एकांतर कोण। कैसे आपका ये एकांतर कोण है ना। तो ये कैसा कोण है आपका, ये एकांतर कोण है, राइट, एकांतर। देखिए लेकिन लिखिए आप, लेकिन कोण APR एंड कोण BQR एक क्या है, एक एकांतर कोण है ना, अल्टरनेट एंगल है। इसलिए रेख कौन सा, रेख AP समांतर हो जाएगी इसकी रेख BQ के। कौन सी कसौटी का बिलोंग, भाई आपका जब समांतर होता है तो आपका एकांतर कोण बनता है, तो उसको बोलते हैं एकांतर कोण की कसौटी। अभी उल्टा चल रहा है, आपको कौन से क्या है, समांतर आ रहा है, तो क्या आपका होगा, विलोम होगा, एकांतर कोण का विलोम, एकांतर कोण का विलोम, राइट, एकांतर कोण का विलोम हो गया ना आपका, पहला आपका सिद्ध हो गया, इतना हो गया। अभी हम दूसरा करना है, दूसरा क्या करना है आपको, APR स्वांगसम बनता है RQB के, APR स्वांगसम RQB जो हमने यहाँ पर कर दिया है। कहां पर कर दिया आपका ये पार्ट, देखिए मैंने ये वाला पार्ट कर दिया, दूसरा भी सिद्ध कर दिया, कहां पर, यहाँ पर। बस त्रिभुज की एक ही संगति थोड़ा अलग लिखा, बाकी सेम कर दिया हमने, ठीक है। दूसरा भी मेरा हो गया ना, दूसरा यहाँ पर कर दिया, सेम है ना। यहाँ अब दूसरे के लिए क्या कीजिएगा, वापस यहाँ चालू कीजिएगा, डालकर यहाँ पे लिखिएगा। हाँ सवाल आपका सर एग्जाम का 2 बार करेंगे, अगर एग्जाम 2 बार करने की जरूरत नहीं, अगर समझिए ये 4 मार्क्स के आ रहे हैं, सिर्फ अब मान लीजिए ये दोनों मिलाकर 4 मार्क्स के आ रहे हैं, तो आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं, एक ही बार में सब हो जाएगा, ठीक है।
अभी हम करते हैं दूसरा हो गया, तीसरा करते हैं। क्या करते हैं? तीसरा। चलिए तीसरा करने की ट्राई करते हैं हम। ध्यान देखिए क्या दिया है उसमें जरा देख लिए क्या पूछा है भाई ना। अभी आप ये एपीआर और डीक्यूपी क्या किए? सॉल्यूशन कर दिया ना, क्लियर नहीं किए थे अभी यहाँ पर, कर दिया ना। इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 5 6 जो भी मान लीजिए था, ये 5 था मेरा। क्या था? 5 था। क्या था? कोण क्या था? एपीआर सॉल्यूशन था कोण बीक्यूआर का ना, इसको समझ 5 दे दीजिएगा इसमें, ठीक है। ये काम आएगा इसे तीसरा करने के लिए। पूछा है तो कौन? पीएआर की जगह पीएआर का मान निकालिए, ठीक है। पीएआर का मान दिया था यहाँ 35 दिया ना, 35 दिया है आपको। तो कौन आर क्यू बी का मान किधर? आर क्यू बी का मान ज्ञात कीजिए। आर क्यू बी दिया क्या है? दिया क्या आपको? पीएआर कितने? 35 है ना, ये 35 है। ये भी कितना हो जाएगा आपका? 35। कहां से समीकरण 2 3 आप किए थे ना, समद्विबाहु त्रिभुज के लगाकर, ठीक है। हमको ये चाहिए, कौन सा? ये चाहिए। ये कब मिलेगा? जब ये वाली मिल जाएगा ना, जब ये वाला आपका मिल जाएगा ना। ये क्या है? कांतर को जितना ये होगा उतना ये होगा। अभी ये त्रिभुज क्या है? एपीआर समद्विबाहु त्रिभुज है। ये 45 है, 45 सॉरी 35 होगा ना, तो इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए त्रिभुज एपी, इसको जोड़ते एपीआर में कोण एपीआर प्लस कोण पीएआर प्लस कोण एपीआर सॉरी एआरपी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों बताइए आप यहाँ पर? त्रिभुज के कोणों का माप कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। लेकिन आपने अभी समीकरण 1 2 3 से आप इस पिछले में इसको करने के लिए क्या किए थे? ये दोनों को क्या किए थे? समसिद्ध किए थे, यानी बराबर सिद्ध किए थे। मतलब दोनों, इसका मान पी आर का मान दिया आपको 35, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब कहां समीकरण? कहां से? 10 और 1 2 3 से ना किए थे ना, इसलिए 3 से आप किए थे। इसलिए कोण ए पी आर प्लस 35 इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से भाई? ये 10 था, 10 और ये क्या था आपका? ये इसके बराबर था। कहां किए थे आप? कौन त्रिभुज में? समीकरण नंबर 1 में किए थे। 1 और 2 समीकरण 1 से, समीकरण 1 में किए थे आप। 1 नहीं 2 ध्यान दीजिएगा, मेरी डिलीट कर दिया ना, मेरे पास है नहीं। कितना है? ए देख लीजिएगा, वीडियो रिवाइंड कर दिया आप। प्लस 70 180 माइनस कर दीजिए आप। एपीआर भाई एपीआर भी निकाला, लेकिन जितना एपीआर होगा उतना ही क्या 70 सौ कितना होगा? उतना ही क्या होगा आपका? क्यू होगा, जो आपको क्यू पूछा है आर क्यू बी होगा ना, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? एपीआर निकालूं। एपीआर बराबर क्या आपका? आर क्यू बी है ना, आर क्यू बी है। ये 0 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा ना एपीआर। अब यह समीकरण 5 में क्या है? एंगल आर क्यू बी सॉल्यूशन किसके बराबर था? एपीआर के। कहां से? समीकरण 5 से। अब बराबर सिद्ध किया था ना एकांतर कोण लगाकर ना। अभी एपीआर कितना निकाला? 110। तो कोण आर क्यू बी क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा ना। ये कहां बराबर था? अभी यहां सिद्ध किया था मैंने, जो लिखा था यहाँ पर त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको ये समांतर सिद्ध करने के लिए आपको ये और ये क्या किया था? एकांतर कोण लगाया था, तो वहां से मैं ये लिया, ठीक है। समीकरण सॉरी 5 है ना, सॉरी 5 से क्या 5 से ना मिल गया आपको आर क्यू बी सिद्ध हो गया। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 3.2 का प्रश्न 3.2 का ये लास्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये अच्छा समय और लॉजिकली है, ठीक है। और एग्जाम में आता रहता है कभी कभी, ऐसा नहीं हमेशा आता है, अच्छा है और आता है। एग्जामिनर का ये फेमस मतलब पसंदीदा क्वेश्चन से दिया है ए और बी
मैं पढ़ रहा हूँ, ए और बी केंद्र वाले वृत्त बिंदु ई पर बाह्य स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? बाह्य स्पर्श करते हैं। उनके सामान्य स्पर्श रेख एल है, सामान्य क्या है? स्पर्श रेख एल है। और सी और डी क्या है? उनके स्पर्श बिंदु है। यदि वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 4 मतलब इसका, 5 मतलब इसका हो जाएगा, तो सीडी का मान निकालना है, सीडी का मान निकालना है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ, इसको क्या ज्वाइन करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, आप सोचो जितना ए बी होता है उतना सीडी होगा, नहीं नहीं नहीं, देखिए ए बी और उतना सीडी कैसे हो सकता है? ये बराबर तो नहीं है ना आपका, ये बराबर नहीं है, ये ज्यादा कम हो सकती है। ठीक है, अब ये 4 है, ये क्या है? 9 है ना। ये मेरे त्रिज्या है, इसको मिला देता हूँ यहाँ पर। ये कितना लंब होगा? स्पर्श त्रिज्या रहेगा परमे से, ये भी क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा। कहां से? स्पर्श त्रिज्या का परमे से। ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, क्या होगा? स्पर्श त्रिज्या का परमे से लंब हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये पूरा 9 है, 9 4 सॉरी ये 5 है ना, 5 है, 9 है। आप सोच रहे हैं सीडी 9 होगा, सीडी 9 नहीं होगा। सीडी निकालने के क्या करते हैं? एक रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। हम ए से बीडी पर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? हम लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब। ठीक है, डालिए लंब जरा। क्या क्या मैं लंब डाला, दिख रहा है आपको? लंब डाला, इसका नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, मैं ए बी लंब खींचा बीडी पर, इस तरह की डी एम डी क्या है आपका? एक रेखीय है। ठीक है भाई, आपका ये 4 है, ये पूरा कितना है? 5 6 होता है आपका, ये गलती लिखा मैं, ये 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। क्या है? 6। कितना है? 6। कितना है? 6। ये तो बीडी भी कितना हो जाएगा आपका? ये पूरा 6 हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा ना। ये 6 है पूरा, पूरा क्या है? 6। अब देखिए ये 90 है, ए भी 90, ए भी 90, ए भी कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा। अब अगर आप 4 चतुर्भुज ए एम डी सी के 4 को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो ए 90 90 90 270 से 360 माइनस करें, कितना आ जाएगा? अभी आपका 90 आ जाएगा ना। 90 मतलब क्या हो रहा है? ए एम डी सी क्या बन जा रहा है? एक आयत बन जा रहा है ना। कि जानते हैं जिस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 हो उसको क्या बोलते हैं? हम आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत। स्पर्श त्रिज्या रेखा बनने से ये लंब था, ये रचना किया तो 90 हो गया। अब जब 4 कोण जोड़कर 360 से माइनस कर ये कितना जाएगा? 90 मिल जाएगा। इसे चतुर्भुज ए एम डी सी एक आयत होगा। और आयत की समभुजा क्या होती है? स्वांगसम होती है। क्या होती है? स्वांगसम होती है। जिसमें 4 है तो ए एम बराबर हो जाएगा डी एम को ना, ए एम बराबर हो जाएगा डी एम। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। आपका डी भी कितना है? पूरा 6 है, ये 4 है, ये कितना होगा आपका? बताइए। अरे भाई आपका बीडी कितना? 6 है और ये कितना हो गया? आपका 4 हो गया। अभी आप लिए ना, सी बराबर होगा डी एम। क्यों? क्योंकि आय की समभुजा क्या होती है? स्वांगसम होती है। तो ये पूरा 6 है, ये 4, ये कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा आपका? ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2। यार पेन नहीं चल रहा है। कितना हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2। कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कितना होगा आपका? 10 होगा। 6 4 10। आपको ये मालूम है, ये 90 है, ये क्या है? 90 है ना। अभी आप 90 की रचना किए थे। त्रिभुज ए एम बी क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ए एम बी। ए एम क्या है कि 90 के सामने ये कम है, ये कितने? 10 है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर इसका स्क्वायर ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। बी एम का मान मालूम है, एम का भी ए बी का मालूम है। 100 और 100 में 4 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो आपको ए मिल जाएगा ना। जितना एम होगा उतना क्या होगा? सीडी होगा। क्यों? क्योंकि आयत समभुजा क्या होती है? स्वांगसम होती है। समझे ना? आयत की समभुजा क्या होती है? स्वांगसम होती है। तो हमारा जॉब क्या रहेगा? ए एम फाइंड करना है। जितना एम होगा उतना भी सीडी हो जाएगा।
चलिए हम एक से निकालते हैं। जो 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 काम किया अभी हम यह काम हम वही काम करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हल करता हूं। चलिए क्या कीजिए, रेट AM लंब खींचा किस पर, BD पर। किस पर, BD पर। इस तरह की क्या BMD क्या है, एक रेखीय है। क्या है, एक रेखीय है, ठीक है। अब देखिए AC लंब किस पे होगा, तो इस लंब किस दिया है, तो इसलिए कोण AMD कितना हो जाएगा, AMD 90 अंश। AMD कितना होगा आपका, 90 अंश, ठीक है। इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए कोण ACD कितना होगा, 90। क्यों भाई, स्पर्श त्रिज्या रेखा का परिमेय, स्पर्श त्रिज्या रेखा का परिमेय ना। इसको ये समीकरण नंबर 2। उसी तरह कोण CDMB कितना होगा आपका, CDB कितना होगा, CDB कोण CDB हो जाएगा 90। ये भी स्पर्श त्रिज्या का परिमेय होगा, स्पर्श त्रिज्या रेखा परिमेय ना, ठीक है। इसको समीकरण नंबर नहीं, तो इसलिए CDB के बदले में CDMB ले सकता हूं, क्योंकि क्या है, एक रेखीय है ना। क्या है, एक रेखीय है, CMD। समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब आता हम चतुर्भुज ACDM में ना, प्रत्येक को जोड़ता हूं। कोण ACD प्लस कोण AMD CDM AMD प्लस कोण CDM प्लस कोण CAM क्या क्या सबको जोड़िए, कितना 360 हो जाएगा आपका। कारण क्या रहेंगे, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, 360 होता है। तो ACD किधर है, ACD कितना 90 है ना, प्लस AMD ये भी कितना है, AMD 90। कहां से, रचना से 90, प्लस CDM भी कितना है, 90 है आपका ना। और CAM निकालना है ताकि हम दिखा सके क्या है, ये समकोण त्रिभुज आयत है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 270 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, CAM कितना हो जाएगा आपका, 360 माइनस 70 कितना हो जाएगा आपका, 90 है। कितना हो जाएगा, 90 अंश ना, तो 90 CAM कितना हो गया, 90। इसको 4 दीजिए, तो समीकरण 1 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 4 से क्या हो जाएगा आपका, चतुर्भुज CAMD यानी चतुर्भुज कौन सा, ACDM क्या होगा आपका, आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत होगा। अब इसको मैं इरेज करता हूं, लिख लीजिएगा। अब तो समीकरण 1 2 3 4 से चतुर्भुज ACDM एक क्या होगा, आयत होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण क्या हो गया, 90 अंश हो गया, नहीं हो गया ना। अब जानते हैं कि आयत के समूह भुजा क्या समसम होती है, क्या होती है, आयत की समूह भुजाएं समसम होती है ना।
इसलिए क्यों किया था हमको कि ये सब निकालना था ना, एमबी निकालना था ना, इसलिए सी डी बराबर है किसके आपका ए बी ना। इसको 1 दे दीजिए, इसको नहीं 4 था, इसको 5 दे दीजिए, ठीक है। और ए सी बराबर होगा कितना आपका डीएम का ना, तो ये कितना था 4 था, त्रिज्या थी, ये भी डीएम कितना जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसलिए डीएम कितना हो गया आपका 4 हो गया, कितना हो गया 4। चलिए इसको अभी इरेज कर देते हैं, इसका काम नहीं है अभी, इसको आप ठीक है। अब आप क्या एमबी निकालिए, एमबी निकालने क्या करेंगे, डी बी बराबर डी एम प्लस एम बी, डी एम प्लस एम बी, देखिए ध्यान से ना, जोड़ दें। डीएम कितना है मेरे पास 4 मिला, अभी मेरा 4। एमबी कितना है आपके पास, एमबी निकालना है भाई आपको, तो है थोड़ी। डीबी 6 है ना, डीबी 6, क्योंकि डीबी क्या है, बेद की त्रिज्या है ना, बड़े बेद की त्रिज्या। अब बड़े बेद की त्रिज्या दी है कितना 6 दिया है ना, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, एमबी मिल जाएगा। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस 4 कितना होगा 2 होगा, एमबी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ना। आप क्या कीजिए, त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस का पद लगाएंगे, समकोण त्रिभुज है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होगी, ए बी कर्ण हो जाएगा 90 के सामने, बराबर बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस ए एम स्क्वायर। ए बी कितना है आपका 10 का स्क्वायर ना, 6 4 10, आप जोड़ दिखा दीजिएगा ना, बराबर बी कितना बी एम 2 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर ना। यहां से लिख दीजिएगा ए बी बराबर ए ई प्लस डी ई ना, ये 4 प्लस 6 10 चलेगा ना। 100 बराबर 4 प्लस ए एम, समझ आ रहा है, 100 में से 4 माइनस कर कितना हो गया, ए एम हो गया, ए एम 96 हो गया, कितना हो गया ए एम कितना हो गया 96। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, ए एम चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा आपको, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो दोनों में से क्या कर रहा हूँ, वर्गमूल ले रहा हूँ, ठीक है। क्या ले रहा हूँ मैं, वर्गमूल ए एम स्क्वायर, और हट जाएगा आपका 96 का वर्गमूल तो होता नहीं है, इसका क्या कीजिए गुणनखंड निकालिए, क्या निकालिए गुणनखंड, 16 16 85, 16 छक कितना होता है, 16 छक 96 ना, 16 5 80 होता है ना, 16 छक 96, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुने 6, 16 गुने 6, 6 36, 36 6 और 6 कम 6 6 3 9 96 हो गया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे 16 क्या मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा ना, वर्गमूल मिल जाएगा। 16 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो 4 मतलब बाहर के अंदर क्या हो गया 6 बच गया, तो कितना, अब 6 तो का वर्ग होता नहीं, इसका गुणनखंड भी करेंगे तो क्या होगा 3 गुने 2 होगा, जोड़ी तो बनेगी नहीं कि बाहर आएगा, सही ना, तो ऐसे ही रहेगा। तो एम कितना मिल गया आपको 4 करनी अंडर करनी 6 मिला है, जितना एम होगा उतना सी डी होगा, कहाँ है समीकरण 5 से ना, तो इसलिए सी डी बराबर एम है, कहां से समीकरण 5 से, समीकरण 5 से ना, तो एम कितने निकाला 4 करनी 6, तो लास्ट में लिखेगा आंसर, अतः सी डी बराबर 4 करनी 6, इकाई दिया था कुछ त्रिज्या की सेंटीमीटर, ये कितना है सेंटीमीटर, समझे। फिर से बता आपको, पहले क्या कीजिएगा, एक रचना कीजिएगा, डीएम पर लंब डालिए, ठीक है। लंब डालने के बाद आपका 90 ए भी 90 होगा, ए भी 90 रचना किए, ये 90 कैसे होगा, दोनों स्पष्ट चीजें रखेगा परमेश से, ठीक है। ये 90 ये 90 ये 90, ये भी कितना जाएगा 90 हो जाएगा। चतुर्भुज 4 कोण क्या कीजिएगा प्लस करके माइनस कर दीजिएगा, ये भी कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। जब सब कोण 90 हो गया तो चतुर्भुज क्या होगा आपका, एक समकोण नहीं आयत होगा, क्या सॉरी क्या होगा आयत होगा, और आयत के समभुज क्या होती है समसम होती है, इसलिए जितना एम होता है उतना कितना होगा, ये जितना एम होगा उतना सीडी होगा, जितना एम होगा उतना क्या होगा सीडी होगा, जितना एम होगा जितना एसी होगा उतना क्या होगा एमडी होगा। आपको बीडी कितना था 6 था और ये कितना था 4 था, तो माइनस का कितना मिलेगा पे 2 मिलेगा ना, 2 निकाला था मैं यहाँ पर कहीं, ठीक है 2 निकाला था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इस समकोण त्रिभुज में क्या कीजिए, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, एम निकालिए, एम निकालिए तो जितना एम होगा
उतना क्या होगा, सीडी हो जाएगा। चलिए आपका 3.2 समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में करेंगे हम 3.4 करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।